नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं भूषण के काव्य में वीर रस चित्रण के विषय में आपसे बातचीत करूंगा। रीतिकाल में जहां तक देखा गया है, श्रृंगार प्रधान कविता ही अधिकांशतः हमारे सामने आती है, लेकिन इस श्रृंगारी कविता के बीच पौरुष और शौर्य का यशोगान करने वाले एक ऐसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिन्होंने तत्कालीन लोकनायक छत्रपति महाराज शिवाजी और महाराजा छत्रसाल की प्रशंसा में ओज और वीर का समावेश करके एक ऐसे रसपूर्ण काव्य की सृष्टि की जिससे वे हिंदी साहित्य के रीतिकाल में एक ऐसे कवि के रूप में उभरे जिनका नाम मात्र वीर रस के परिपाक से जुड़ गया। इसीलिए हिंदी साहित्य में जब भूषण को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं लगती। श्रृंगार रस के वर्णन भी उन्होंने किए हैं, लेकिन शिवाजी की प्रशंसा में जो वीर रस के छंद भूषण की लेखनी से निकले वे उस श्रृंगार वर्णन के समक्ष कहीं नहीं ठहरते। भूषण की कविता को यदि हम वीर रस की कविता के रूप में देखें तो कुछ रचनाएं उनकी शिवाजी पर आधारित कविताएं हैं और कुछ छत्रसाल पर आधारित कविताएं हैं। शिवाजी पर जो आधारित कविताएं हैं उनमें उनकी रचना का मूल नायक शिवाजी हैं और वीर रस के आलंबन में शिवाजी को उन्होंने आलंबन बनाया और उनके अनेक प्रसंगों जीवन प्रसंगों का वर्णन किया। शिवाजी की सेना सहित प्रस्थान वर्णन उनके काव्य में काफी मिलते हैं। जैसा कि कहा गया कि 4 प्रकार के वीर माने गए हैं: युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। इनमें से भूषण ने युद्धवीर को अपने काव्य का विषय चुना। युद्धवीर का संबंध शत्रु के साथ युद्ध करने में होता है। युद्ध करने से पहले युद्ध की तैयारियां और सेना का प्रस्थान आदि कार्य किए जाते हैं। भूषण ने युद्ध विजय के लिए प्रस्थान करते हुए शिवाजी का वर्णन बहुत यथार्थ रूप में किया है। साजी चतुरंग बीर रंग में तुरंग बाढ़ी, सर जब शिवाजी जंग जीता न चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। एक और स्थान पर वो वर्णन करते हैं कि तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। जिस समय शिवाजी की सेना चलती है धरती कांप उठती है। इसी वर्णन को वे बड़े जीवंत रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। युद्ध के लिए जाते समय के वर्णन तो यथार्थ बन ही पड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ जब युद्ध के मैदान में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवाजी उपस्थित होते हैं, उसके वर्णन भी बहुत सजीव बन पड़े हैं। भूषण के प्रमुख आश्रयदाता शिवाजी थे और शिवाजी की प्रमुख शत्रुता औरंगजेब और उसके सामंतों से थी। ये सभी के सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और हिंदुओं का बहुत विरोध करते थे। शिवाजी ने इन्हें मलेच्छ मानकर उन पर विजय प्राप्त की और इसका वर्णन मालोप मालंकार से सुशोभित कर
भूषण ने भारतीय इतिहास की कुछ घटनाओं को लेकर वर्णन किया है। इनका प्रसिद्ध उदाहरण इंद्रजिमी जंभ पर वाडव सुअंभ पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज है, पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, ज्यों मलेच्छ बंश पर शेर सेवराज है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के वर्णन भी उन्होंने बहुत सहज रूप में और यथार्थ रूप में वर्णित किए हैं। बड़े ही प्रभावी रूप से वे शिवाजी की युद्ध प्रणाली और युद्ध में विजय प्राप्त करने के वर्णन प्रस्तुत करते हैं। युद्ध में अपने पतियों की पराजय निश्चित जानकर दुश्मन की पत्नियां पहले ही नगर को त्याग देती हैं, महल को त्याग देती हैं और एकांत स्थान पर चली जाती हैं। इस प्रकार की कुछ राजवंशी महिलाओं की दुर्दशा का वर्णन भूषण अपने एक कवित्व में करते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती थी दे, तीन बेर खाती हैं। भूषण भनत शिवराज बीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं। भूषण की कविता में शिवाजी की वीरता का आदर्श रूप हमारे सामने रखा गया है। शिवाजी अदम्य उत्साह के धनी हैं, वीर हैं, शौर्यवान हैं और अपने शत्रु औरंगजेब को देखकर उनमें और अधिक क्रोधोन्मत्तता जाग जाती है। शिवाजी का यह उत्साह देखकर शिवाजी के सैनिक भी पूर्ण रूप से उत्साहित हो जाते हैं। इस संदर्भ में शिवाजी पर उनका लिखा हुआ एक कवित्व दृष्टव्य है। वेद राखे विदित पुराण राखे सार युत, राम नाम राख्यो आनी रचना सुघर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, राजन की हद राखी तेग बल सेवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसके साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भूषण ने छत्रसाल पर भी, उनके वीर और शौर्य पर भी कविताओं की रचना की। छत्रसाल के बर्छी वर्णन को हम विशेष रूप से उनके वीर रस चित्रण में देख सकते हैं। वे अपने आश्रयदाता छत्रसाल की तलवार और बर्छी दोनों का इतना सजीव वर्णन प्रस्तुत करते हैं कि पाठक भाव विभोर हो जाता है, उमंगों से सराबोर हो जाता है, क्योंकि उस युग में योद्धा का हथियार तलवार और बर्छी ही हुआ करती थी। छत्रसाल की बर्छी सैनिकों के कवचों को और हाथी घोड़ों के झोलों में इस प्रकार घुस जाया करती थी जैसे कोई मछली पानी के बीच तैर कर तीव्र गति से एक पार से दूसरी पार चली जाती है। छत्रसाल की बर्छी ने वीरों को पंख काटकर इस प्रकार युद्ध भूमि में धूल चटा दी और उन दुष्टों की शक्ति छीन ली जैसे कोई बाज छोटे छोटे पक्षियों पर झपट्टा मारकर उन्हें घायल कर देता है। भूषण ने उनकी बर्छी का वीर रसपूर्ण जो वर्णन किया है उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। भुज भुज गेस की वै संगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दीन दारुन दलन के, बखतर पाखरनी बीच धंसी जाती मीन, पैरी पार जात परवाह जो जलन के, पच्छी पर छीने ऐसे पर छीने, वीर तेरी बर छीने है खलन के। बर्छी और तलवार के साथ साथ छत्रपाल के प्रताप और शौर्य का वर्णन भी भूषण ने उनके युद्ध वीरता के वर्णन में किया है। उनकी
युद्ध की वीरता के कारण ही छत्रसाल का प्रताप चारों ओर फैला हुआ था। भूषण अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करते हुए उनके शौर्य और प्रताप का वर्णन करते हैं। उदाहरण आपके सामने रखता हूं। राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो, गाजत गायंद दिग्गजन ही साल को, जाहि के प्रताप सौम मलीन आप ताप होत, ताप तजी तुज्जन करत बहु ख्याल को, और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब, साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को। इसी के साथ साथ उन्होंने वीर रस के दूसरे भेदों का भी वर्णन कहीं कहीं किया है। छत्रसाल के दान का वर्णन वो मुख्य रूप से करते हैं। छत्रसाल की दान प्रियता के वे बहुत प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है, साज सजी गज तुरी पैदरी कतार दीन है, भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, और राव राजा एक मन में न लाऊं अब, साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को। इन सभी बातों को देखकर हमारे सामने स्पष्ट होता है कि भूषण वीर रस में सिद्धहस्त कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी कविता वीर रस प्रधान कविता है और वीरता का वर्णन न केवल वीर रस के माध्यम से करते हैं, बल्कि उस वीर रस में भयानक, विभत्स और रौद्र रस का जिस चतुराई से वे परिपाक करते हैं, उससे उनका वीरता वर्णन अपने प्रभाव को और अच्छे से बढ़ाने में सफल हुआ है। उनके संबंध में यह भी कहा जाता है कि भूषण ने एकमात्र वीर रस को ही अपने काव्य में अपनाया। उनके श्रृंगार पर लिखे छंद तो अपवाद स्वरूप समझने चाहिए। हिंदी साहित्य में वीर रस का ऐसा सुंदर विस्तार और सफलतापूर्वक चित्रण करने में भूषण अकेले कवि दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भूषण की कविता वीर रस की कविता है। भूषण की कविता पर वीर रस के ऐसे आवरण हमें दिखाई पड़ते हैं कि ऐसा लगने लगा है कि भूषण और वीर रस दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। धन्यवाद।